जय हिंद साथियों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई के बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स, यदि आप भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। तो फ्रेंड्स, यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवा लीजिए, यदि आपका ज़्यादा पुराना है तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो भी मेरे भाई ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी ईयर के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी का जो है किस फॉर्मेट में ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। क्योंकि आप सभी को तो पता होगा ही मेरे दोस्त कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में काफ़ी मेरे भाई को कास्ट सर्टिफिकेट में बाहर किए हैं वे लोग। ठीक है, तो आप सभी को गलती दोबारा नहीं करना है। नहीं तो एक बार आप यदि अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे करेक्शन डेट सीआरपीएफ की तरफ से नहीं निकाला जाएगा, यानी फिर से आप जो है अपना यहाँ पे आप फॉर्म जो अप्लाई एक बार हो गया है उसमें आप करेक्शन यानी कि एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो है फ्रेंड्स कौन कौन सी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, फोटो यहाँ पे कैसा लगाना है, फोटो में डेट मेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम पूरी जानकारी देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सटीक जानकारी मिलती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो फ्रेंड्स चलिए आप सभी को हम दिखाते हैं यहाँ पे कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना साल जो है पुराना होनी चाहिए एंड किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो चलिए आप सभी को सबसे पहले हमें सीआरपीएफ को ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर हम आप सभी को ले जा करके समझाते हैं। ठीक है, ये भी नोटिफिकेशन में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके यहाँ पे जो अपना फिल कर सकते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर से जो है अपना हस्ताक्षर वगैरह करवा सकते हैं। तो चलिए आप सभी को हम इसके बारे में भी लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो मेरे दोस्त आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे दोस्त फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ओके, अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज ऑफ सिक एज लेजिस्लेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द format when such certificates are sought by CRPF at the time of document verification. Otherwise, their claim for SC, ST, OBC, EWS, ESM, etc. ठीक है, ESM का ESM का मतलब होता है मेरे दोस्त ई एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ESM का मतलब होता है ई एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स कि यदि आप इस कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं तो आप सभी को स्टेटस विल नॉट बी इंटरेटेड एंड द देयर कैंडिडेचर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल ऑन रिजर्व कैटेगरी फ्यूचर इफ कैंडिडेट हैज सोट एनी अदर रेजिस्ट्रेशन ऑफ क्लाइमेट ESM स्टेटस एंड इज नॉट एबल टू प्रोसीड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट ही विल बी कंसिडर्ड इन हिज रिस्पेक्टिव कैटेगरी SC, ST, OBC, AWS, UR. The formats of the certificate are annexed with the notice of the test certificate in any other format will be not be accepted। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि जो भी मेरे भाई SC, ST, OBC, AWS और ESM से आते हैं उन सभी को यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवा लेना है। और यहाँ पे जो है आपको फ्रेंड्स यदि आप नहीं बनवाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है तो आप फाइनली यहाँ पे जो है ऑन रिजर्व में जो है काउंट किए जाएंगे, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है मेरे दोस्त कि आपका जो है सर्टिफिकेट एनी अदर फॉर्मेट में यदि पाया जाता है, यदि इसमें जो है नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यदि एनी मतलब और कोई फॉर्मेट में यदि आपका सर्टिफिकेट पाया जाता है तो फाइनली यहाँ पे नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जिस फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है इसी फॉर्मेट में आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट चलने वाला है। ठीक है, यदि अदर कोई भी आप फॉर्मेट में ले करके जाते हैं तो काफ़ी यहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देख लीजिए, आप सभी को यहाँ पे दे रखा है, आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है,
A person seeking appointment on the basis of reservation to OBC must ensure that he process the caste community certificate as per the notification of the central government main of the appointment to the post under the government of India। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घेरा लगाकर दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे, ठीक है, आप लोग यहाँ तक ले पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है एंड नॉट एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आपका जो है नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला है, आपका केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग साफ साफ हिंदी भाषा में समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि एंड डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट फॉर ओबीसी सेंट्रल लिस्ट कैंडिडेट में रिफेयर टू NCBC वेबसाइट। यानी आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि आपका जो है क्रूशियल डेट, जब क्रूशियल डेट से पहले का आपका जो है ओबीसी जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका जो है स्टेट का पाया जाता है, यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो फाइनली वहाँ पे आपको एक्सेप्ट लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझिए। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पॉइंट 83 में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे दिया है कि ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS मस्ट इंश्योर दैट बी ही सी प्रोसेस द इनकम एंड एसेक्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द पर एग्जेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑर्डर्स ऑन द क्रूशियल डेट 25/1/2023। यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है फ्रेंड्स, आपका जो है क्रूशियल डेट यानी कि 25/1/2023 से पहले का होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो गया है, उसके बाद यदि अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट यदि आप बनवाते हैं, जो भी मेरे भाई EWS कैंडिडेट हैं, यदि उनका आय 8 लाख से कम है तभी वो EWS में आते हैं। ठीक है, तो यदि फॉर्म अप्लाई के बाद वो अपना OBC सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट जो है लेकर के जाते हैं एक क्रूशियल डेट से बाद का, तो फाइनली वहाँ पे आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे फाइनली समझ जाइए। ठीक है, यानी कि अप्लाई डेट से पहले का आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो भी मेरे भाई SC ST OBC और EWS और ESM है, यहाँ पे क्रूशियल डेट फॉर्म क्लाइम ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/1/2023। आपका OBC और EWS और SC ST जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले का होना चाहिए। यदि बाद का होता है तो फाइनल वहाँ पे आप लोग जो है जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दीजिएगा। आपका जो है मेरिट या जो भी प्रोसेस से होता है CRPF हेड कांस्टेबल में, सेम आपका जो है जनरल से काउंट किया जाएगा या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो भी मेरे भाई को SC ST है, यदि 5 ईयर्स का छूट मिलता है। यदि आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और ज़्यादा ओल्ड है, यानी कि आप सभी को बता दें कि 3 साल से ज़्यादा पुराना है, तो फाइनली आपको यहाँ पे जो है जनरल में काउंट किए जाएंगे। आपका मेरिट जो भी प्रक्रिया है जनरल से लिया जाएगा और यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन जो 5 ईयर्स का मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। जो भी मेरे भाई OBC कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिलता है। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो फाइनली आपका भी काउंट जो हैगा, एज जो काउंट होगा जनरल से होगा। इसके अलावा आपका जो है मेरिट जो बनेगा फाइनली जनरल से ही बनेगा ऑन रिजर्व से। ठीक है, इसके अलावा जो भी मेरे भाई EWS कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपका भी मेरिट जो है जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो फाइनली जो भी मेरे भाई हैं, यदि आप नहीं बनवाए हैं अपना जो है डॉक्यूमेंट, तो फाइनली बनवा लीजिए और तैयार कर लीजिए। उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। यहाँ पे एज ऑन क्लोजिंग डेट द एप्लीकेशन है 25/1/2023। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स हम आप सभी के लिए लाएंगे, आप सभी को हम बता दे रहे हैं। फॉर्म अप्लाई के लिए यहाँ पे आप सभी को 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लाएंगे सेंटर के। काफ़ी मेरे दोस्त का डाउट है कि सेंटर हम अपने फॉर्म भरते समय कहाँ पे फिल करें। इसके अलावा हम लाएंगे इसके बाद वीडियो आप सभी को एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कितना समय रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, टोटल चीज़ें आप सभी को यहाँ पे हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक ले फ्रेंड्स जय हिंद।